बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीवा स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने बड़े अर्ज के जो कपड़ा होगा उसकी आपने ट्राउज़र की कटिंग किस तरीके से करनी है, क्योंकि चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है। और जब हम इस तरीके से हमें कपड़ा हमारे पास होता है, जब हम उसकी कटिंग करते हैं तो हमें मुश्किल पेश आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका आसान हल बताऊँगी। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम ट्राउज़र कटिंग करते हैं, मैंने इस तरीके से कपड़ा बिछाया हुआ है, लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और जिसकी लेंथ है वो कम है। तो अब मैं यहाँ पे इसको इसी तरीके से कपड़े को खोल लूँगी, टू फोल्डिंग में कपड़ा लूँगी। लंबाई के रुख में आपने कपड़ा लेना है, ठीक है। आपने चौड़ाई में कपड़ा नहीं लेना, आपने लंबाई के रुख में लेना है, ठीक है। कन्नी वाली जो साइड होती है वो लंबाई के रुख होती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये इस तरीके से कपड़े की टू फोल्डिंग ली है। कन्नी वाले रुख में आप देख सकते हैं कि मैंने लंबाई के रुख में ये लिया है कपड़ा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसकी अब टू फोल्डिंग अब मेरे पास है। अब मैं इसको इस तरीके से करूँगी, इसकी 4 फोल्डिंग कर लूँगी, ठीक है। क्योंकि हम जब भी ट्राउज़र कटिंग करते हैं तो हमें 4 फोल्डिंग कपड़ा चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कपड़े को रखूँगी तो ये 4 फोल्डिंग में कपड़ा आ जाएगा, ठीक है। ये लंबाई के रुख हम इसको इस तरीके से करेंगे, जितना कपड़ा यहाँ पे है हमारे पास हम उसको इस तरीके से लंबाई के रुख में तय कर लेंगे, ठीक है। ये हम इसको इस तरीके से लंबाई के रुख में अब मैंने इस कपड़े को तय कर लिया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 4 फोल्डिंग में मैंने कपड़ा ले लिया है, ठीक है। अब इसकी 4 फोल्डिंग है और इसको मैंने लंबाई के रुख में तय किया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने सबसे पहले इसकी लेंथ लेनी होती है। जो मुझे यहाँ पे लेंथ तैयार चाहिए वो है 37 इंच, ठीक है। ट्राउज़र की जब हम कटिंग करते हैं उसमें हम 5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, 38, 39, 40, 41, 42, ठीक है। 5 इंच हमने कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे 37 पे मुझे तैयार करना है और उसकी जो मैं कटिंग करूँगी वो 42 इंच पे करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने सबसे पहले यहाँ पे लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ का जो निशान है वो मैं 42 इंच पे लगाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 42 इंच पे इस तरीके से निशान लगा रही हूँ। आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने 42 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लिया है। अगर आप इस तरीके से आप कपड़े की ट्राउज़र की कटिंग करेंगे तो आप ये को बहुत आसानी रहेगी कटिंग करने में। तो आज की आपने वीडियो स्किप नहीं करनी और आपने एंड तक ये वीडियो वॉच करनी है। तो यहाँ पे मैंने जो लेंथ का है वो निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं एक सीधी लाइन लगा लूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको जितनी लेंथ चाहिए आप इतना निशान लगा के आप उसकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितना हमने कपड़ा लेना है लेंथ का, वहाँ पे हम निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जितनी अब इसकी कटिंग थी वो तो हमने लेंथ थी वो हमने कटिंग कर ली है, लेकिन अब इसकी जो चौड़ाई है वो कम है। तो चौड़ाई के लिए जो हमने लेंथ वाली साइड से जो हमारा कपड़ा निकला है हम उसको चौड़ाई वाली साइड पे इस तरीके से पूरा कर लेंगे इसकी चौड़ाई। तो यहाँ पे तकरीबन हाफ इंच जो कपड़ा है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। जो नीचे हमने कपड़ा पहले से बिछाया हुआ है उस कपड़े के ऊपर हम तकरीबन हाफ इंच कपड़ा रख के इस तरीके से हम इसकी चौड़ाई हम अब इसकी लेंगे, ठीक है। अब हमने जितनी इसकी यहाँ से चौड़ाई लेनी है अब हम इजीली यहाँ से इसकी चौड़ाई ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब आपको बताती हूँ कि जो मुझे चौड़ाई चाहिए वो है 21 इंच, ठीक है। 21 इंच मुझे यहाँ पे ट्राउज़र की चौड़ाई चाहिए। तो ये जो यहाँ पे इसकी जो फुल चौड़ाई है वो है तकरीबन 22 इंच। तो ये इनफ है यहाँ पे, तो मुझे इसकी एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने जितनी आपने यहाँ पे चौड़ाई लेनी है तो आप वहाँ पे निशान लगा के आप एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसकी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुझे जितनी चौड़ाई चाहिए इतना ही ये कपड़ा है, तो मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी। तो आपको जितनी चौड़ाई चाहिए आप उसकी लाइन लगा के आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं 2 इंच जो उसका बेल्ट है बेल्ट का निशान लगाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 इंच बेल्ट का निशान लगाऊंगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आजकल मार्केट में ज़्यादातर बड़े अर्ज के ही ट्राउज़र के हमें कपड़ा जो है वो मिलता है। तो जब हम कटिंग करते हैं तो हमें मुश्किल होती है, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप जब ट्राउज़र के बड़े अर्ज के ट्राउज़र के कपड़े कटिंग करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे अब मैंने निशान लगा लिए हैं। अब मैं यहाँ पे इसकी मियानी का निशान लगाऊंगी, ठीक है। मुझे जितनी मियानी चाहिए, यहाँ पे मुझे जो मियानी तैयार करनी है वो है 16 इंच, ठीक है। यहाँ से अब मैं मियानी का निशान नहीं लगाऊंगी, उस साइड से
मैं मियानी का निशान लगाऊंगी। ठीक है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, मियानी हमने जितनी रखनी है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। मुझे 16 इंच मियानी तैयार करनी है। ठीक है, तो 2 इंच मैंने बेल्ट के ऊपर से एक्स्ट्रा ले लिया और 1 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई के लिए। ठीक है, 17 पे मैं निशान लगाऊंगी। 16 मुझे मियानी तैयार करनी है और 17 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 17 इंच पे मियानी का निशान लगा लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मियानी का निशान लगा लिया है। तो अब यहाँ से हम पांचा लेंगे। जो मुझे पांचा तैयार करना है वो 7 इंच है। ठीक है, 7 इंच मुझे पांचा यहाँ पे तैयार करना है, तो 7 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं ये 8.5 इंच पे कटिंग का निशान लगाऊंगी। ठीक है, 7 इंच मुझे पांचा तैयार करना है, लेकिन कटिंग का जो निशान है वो मैं 8.5 इंच पे लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ से मैं ट्राउज़र की यहाँ से इसको शेप दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसकी गुलाई करते हुए इसको जो निशान है 8.5 इंच पे उससे मिला दूंगी। ठीक है, तो यहाँ तक अब मैंने इसकी कंप्लीट कर ली है। तो अब मैं आपको आगे से बताती हूँ। अब मैं यहाँ से तकरीबन मैं यहाँ से ऊपर से 2 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। इससे ये होगा कि ट्राउज़र की जो हमारी शेप है वो बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे मैं 2 इंच के निशान लगाते हुए इस तरीके से मैं एंड स्टेप को रखते हुए तिरछा यहाँ पे एक लाइन लगा लूँगी। ठीक है, ये लाइन लगाने से ये होता है कि जो हमारे ट्राउज़र की जो शेप होती है वो बहुत अच्छे तरीके से आती है। तो आप जब कटिंग किया करें तो आप इस तरीके से ट्राउज़र को शेप दे लिया करें, तो आपका जो ट्राउज़र की शेप है वो बहुत परफेक्ट तरीके से आएगी। तो यहाँ पे मैंने ये निशान लगा लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जो मैंने निशान लगाए हैं मैं उन्हीं निशानात पे इसकी कटिंग करूँगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। कटिंग एंड स्टिचिंग से रिलेटेड आप मेरे अच्छी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने निशान लगाए हैं उन्हीं निशानात पे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो आपने इस वीडियो को देखा है कि आपको मैंने कितने आसान तरीके से मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से, अगर आपके पास बड़े अर्ज़ का कपड़ा है तो आप उससे किस तरीके से ट्राउज़र की बहुत अच्छी सी आप कटिंग कर सकते हैं। तो मैं अपनी आने वाली नई वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।